नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ और हरतालिका तीज का बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम देखेंगे घर पर बहुत ही सरल विधि से हम कैसे हरतालिका तीज की पूजा करेंगे। एक चौकी ले लीजिए, चौकी थोड़ी सी बड़ी हो तो अच्छा है, और इसके ऊपर लाल या पीला कलर का कपड़े बिछाइए। इस दिन माता पार्वती के साथ भगवान शिव जी, गणेश जी की पूजा होती है, तो आप लाल या काला जो पीला कपड़ा होता है वो यूज़ कर सकते हैं, काला नहीं। ठीक है। और इसके बाद इस पूजा में घट स्थापना अति अवश्य ही किया जाता है, इसीलिए एक घट ले लीजिए आप, उसमें थोड़ी सी गंगा जल डाल के फिर जल डालिए, और घट के ऊपर चंदन से हमने बना लिया है स्वस्तिक। इसके बाद देखिए, चावल का आप अष्टदल कमल बनाएं और इसके ऊपर घट को स्थापित करें। इस पूजा में लगने वाली हर एक सामग्री के बारे में मैंने बताया है, तो उस वीडियो को आप जरूर देख लेना। सामग्री का लिस्ट नोट कर लीजिए ताकि आपको पूजा करने में ईजी हो। एक चौकी लिया, उसके ऊपर मैंने भगवान शिव जी, माता पार्वती और गणेश जी की फोटो को विराजमान किया। अब देखिए, जो भी सामान हमने घर स्थापना के लिए लगेंगे, ये सारा सामान हम घट के अंदर जल में डाल देंगे, और 5 आम या 5 अशोक के पत्ते से यहाँ पे हमने घट को सजा लेंगे। इसके बाद एक पूर्ण पात्र लेंगे, चावल से पूर्ण पात्र होगा, और इसके ऊपर एक दीप की स्थापना करेंगे। दीप में घी डालेंगे और दीप कलश की स्थापना करेंगे। मांगलिक पूजा में, ये पूजा बहुत ही मांगलिक पूजा है, अपनी सुहाग के लिए इस पूजा को रखा जाता है, तो दीप कलश की स्थापना करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। कई जगह पर नारियल कलश का भी स्थापना होता है, तो अपनी अपनी परंपरा और जगह के हिसाब से आप इस पूजा को कर सकते हैं। देखिए, पूजा थोड़ा बहुत अपनी अपनी जगह के हिसाब से चेंज हो जाती है। इसके बाद सारे जो भी हमने अशोक के आम के पत्ते लगाए हैं, इसमें हल्दी और कुमकुम के टीका लगाएंगे, और जो हमने दिया लिया है उसमें भी हम हल्दी और कुमकुम के टीका लगाएंगे। हल्दी और कुमकुम सुहाग का निशानी माना जाता है, बहुत शुभ होता है। कोशिश करें इस दिन हल्दी और कुमकुम का व्यवहार करेंगे सभी जगह पे, लेकिन हम शिव जी को नहीं लगाएंगे, शिव जी को हल्दी कुमकुम नहीं चढ़ता है। इसके बाद इसी तरह से हम दीप कलश की स्थापना कर लेंगे, धूप प्रज्वलित कर देंगे और अपनी पूजा की तैयारी करेंगे। देखिए, एक पटला ले लीजिए, उसमें पीला कपड़ा लगाइए। पीले कपड़े के ऊपर भगवान शिव जी, माता पार्वती और गणेश जी की फोटो या मूर्ति रखें। इसके बाद जल की छिटा देते हुए हम पूजा करेंगे। बहुत ही सरल विधि आपको दिखा रही हूँ। अगर आपके पास मूर्तियाँ हैं तो आप उनकी भी पूजन कर सकते हैं, फोटो है तो फोटो की पूजन कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा माना जाता है मिट्टी की मूर्ति की। मिट्टी से बना हुआ मूर्ति की पूजन सबसे अच्छा माना जाता है। अब एक टॉवल से हम अच्छे से फोटो को पोंछ लेंगे। माता को और गणेश जी को हल्दी और कुमकुम का टीका लगाएंगे। भगवान शिव जी को हम चंदन का टीका लगाएंगे। भगवान शिव जी को हल्दी और कुमकुम नहीं चढ़ती है। अगर आप मूर्ति से पूजा कर रहे हैं तो आप दूध से अभिषेक जरूर करें, दूध, जल और फिर दूध से अभिषेक जरूर करें। कच्चा दूध से, गाय का दूध से अभिषेक किया जाता है। इसके बाद देखिए, हमने भगवान शिव जी को, सबसे पहले गणेश जी को एक दूर्वा और फूल चढ़ा देंगे और शिव परिवार को माला चढ़ाएंगे। मंदिर में आप इस पूजा को कर सकते हैं, अपनी घर के मंदिर में, और नहीं तो अलग से पाटा लगा के भी इस पूजा को कर सकते हैं। घर पर इस पूजा को करने के बाद आप चाहे तो मंदिर जाके मंदिर में भी शिव पार्वती गणेश जी की पूजा करके आ सकते हैं। इस केस में आप दान की सामग्री वहीं पर छोड़ के आए, जो भी सुहाग दान करनी है आपको। इसके बाद देखिए, हम भगवान को चढ़ाएंगे बेलपत्र। बेलपत्र में आप सबसे पहले बेलपत्र का जो डंठल होता है वो थोड़ा सा तोड़ लीजिए, जहाँ पे पेड़ के साथ वो अटका हुआ रहता है, और एक एक बेलपत्र लीजिए, उसमें चंदन से राम नाम लिखिए। बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, जल्दी विवाह के लिए भी बहुत अच्छा उपाय माना जाता है। मनोकामना पूर्ण करने के लिए बेलपत्र में आप अपना मनोकामना को लिख के भगवान शिव जी को चढ़ा सकते हैं। तो देखिए, डंठल यहाँ पे पीछे से मैंने ये काट लिया है ऑलरेडी, और यहाँ पे मैंने चंदन से राम नाम लिख के भगवान को चढ़ाएंगे। बहुत ही सरल विधि से हरतालिका पूजा का विधान आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को इस वीडियो को देखकर काफ़ी फ़ायदा होगा। कि कब हमें पूजा करनी है, ये एक क्वेश्चन रहता है, तो देखिए, सुबह सुबह भी आप पूजा कर सकते हैं, और भगवान शिव जी की पूजा सबसे अच्छा माना जाता है प्रदोष काल में। अगर आप ऑफिस जाते हैं और आप में नहीं हैं तो आप सुबह भी पूजन कर सकते हैं। भगवान शिव जी को, माता पार्वती को आप वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ाए, भगवान शिव जी को सफ़ेद जेनुई चढ़ाए, और गणेश जी को पीला जेनुई चढ़ाए। कलावा वस्त्र स्वरूप चढ़ाया जाता है, तो आप सभी भगवान को अलग अलग भी चढ़ा सकते हैं। कलावा में हम थोड़ा सा इत्र लगा के चढ़ाएंगे। भगवान को इस दिन इत्र चढ़ाना बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप घर में ही शिवलिंग जो आपका विराजमान है उनको पूजा में शामिल किए हैं, उनको पूजा कर रहे हैं, तो आप इत्र से बहुत अच्छी तरह से मालिश करें। इससे बहुत सारा ग्रह दोष जो है ना दूर हो जाता है।
तो देखिए पूजा का सही समय आपको बता देती हूँ। सुबेरे अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो सुबह 6:07 से लेकर 8:34 तक पूजा कर सकते हैं। और प्रदोष काल में अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो शाम को 6:23 से लेकर शाम को रात को 8:44 तक आप पूजा कर सकते हैं। प्रदोष काल में अगर आप पूजा करते हैं तो विसर्जन भगवान का मिट्टी की शिवलिंग के विसर्जन रात को नहीं करनी है, सुबेरे करनी है। अब देखिए जिस डब्बे में आप सिंदूर रखते हैं उससे माता को सिंदूर जरूर अर्पण करें। यहाँ पे देखो माता के लिए मैंने सिंदूर रखती हूँ। 3 बार सिंदूर अर्पण करने के बाद जो भोग प्रसाद हाथ में बचेंगे वो अपने मांग में जरूर लगाए और माता का आशीर्वाद ले ले। सिंदूर लेने की प्रोसेस सभी जगह पे अलग अलग होता है। मैं इसी तरह से लेती हूँ और यही आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ। बहुत ही सरल विधि से मैं आज आप लोगों के साथ हरितालिका तीज पूजा विधि शेयर कर रही हूँ। इसके बाद देखिए आप भगवान को भोग प्रसाद अर्पण करें। जो भी भोग प्रसाद आपने घर पर बनाया भगवान को अर्पण करें। 1 लोटा में जल अर्पण करें और इसके बाद हल्दी कुमकुम का अगर आपने अलग से कोई डब्बा बना के रखा है तो वहाँ से भी माता को हल्दी और कुमकुम चढ़ाए और फिर ये माता के सामने रख दे। बहुत शुभ माना जाता है। इस हल्दी कुमकुम के डब्बे में माता की आशीर्वाद रहता है। तो कोई भी जो भी आपका आगे तीज त्यौहार में जब भी आप इनको यूज़ करेंगे बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। कोई अड़चने नहीं आती है। फिर माता को हम अर्पण करेंगे जो सुहाग के सामग्री आप खुद अपने लिए चढ़ाना चाहते हैं वो माता को अर्पण करें और फिर यहाँ पे अपनी चौकी में रख दे। इस सुहाग का सामग्री का आज ही यूज़ नहीं करनी है, पूजा के दिन ही यूज़ नहीं करनी है, अगले दिन यूज़ करनी है। जो हम लोगों को बांटने के देने के लिए जो दान के लिए जो सुहाग सामग्री है वो भी माता को आज स्पर्श कराएंगे और यहाँ पे हमने माता के सामने ही रख देंगे। अगर आप मंदिर जाके पूजा कर रहे हैं तो मंदिर में ही ब्राह्मण को तुरंत इस सुहाग के सामग्री तथा दक्षिणा देके आ सकते हैं। घर पर अगर पूजा करें तो अगले दिन पारण से पहले आप ननद को या तो फिर अपने किसी ब्राह्मण को इस सामग्री का दान कर दे। इसके बाद देखिए घर पर अगर आपके पास व्रत कथा के बुक है तो हाथ में एक फूल ले लीजिए और व्रत कथा पढ़ लीजिए। अगर आपके यहाँ पे कोई एक साथ बहुत सारे लेडीज़ जब व्रत करती है तो एक साथ व्रत कथा पढ़ा जाता है, वहाँ पे जाके भी आप व्रत कथा सुन सकते हैं। यहाँ पे शिव जी की आरती और कई सारे मंत्रों के बारे में बताया गया है, किस तरह से व्रत करनी है, हर चीज़ यहाँ पे व्रत कथा के बुक में रहती है। तो आप व्रत कथा के बुक को ध्यान से जब पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता भी चलता है। तो देखिए हमने व्रत कथा का बुक पढ़ लिया और यहाँ पे फूल भी व्रत कथा के बुक के ऊपर रख दिया और पूजा में रही कमी के वजह से कमी जो भी रहा उसके लिए हम माफ़ी ज़रूर मांग लेंगे। तो इसी तरह से बहुत ही सरल विधि से हम भगवान की पूजा करेंगे और इसके बाद लास्ट में आप चाहे तो इस दिन हवन भी कर सकते हैं, नहीं तो एक कपूर जलाकर कपूर की आरती जरूर करें। कपूर की आरती भगवान को बहुत प्रिय होता है, तो कपूर की आरती करना कभी मत भूलिए। तो इसी तरह से घर पर बहुत सरल विधि से आपको पूजा करनी है। हरितालिका तीज के दिन 18 सितंबर के दिन मनाया जाएगा। तो बहुत ही सरल विधि से मैंने बताया है। इसमें मंगल कलश की स्थापना करें, भगवान को भोग प्रसाद अर्पण करें, माता पार्वती सहित भगवान शिव जी की पूजा करें। सुहाग इस दिन दान किया जाता है और माता से अपना सुहाग लिया भी जाता है, तो आशीर्वाद स्वरूप, प्रसाद स्वरूप। तो अगर आप लोगों को मेरी इस वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को हैप्पी हरतालिका तीज। हरे कृष्णा, राधे राधे।